नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज एक बार फिर से मैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ। जो डेट है वो 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक की डेट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसमें जॉब हाइलाइट्स इस बार क्या क्या है। सबसे पहले एसएससी, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ से है, आईटी, बीपीएफ। तो ये वैकेंसियां हैं ये जिसमें चार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं फिर से एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ जो 12 से लेके 18 नवंबर तक का है। तो आइए चलिए हम इसको देख लेते हैं। और इसमें जो जॉब जॉब हाइलाइट्स है वो देख लीजिए, एसएससी के लिए है और ये मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए पीजी आईएमईआर ये चंडीगढ़ से निकली है। देन नेक्स्ट आईटी बीपीएफ से है। तो ये सारे जॉब हाइलाइट्स है और मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी जॉब हाइलाइट्स हैं और जो जॉब वैकेंसियां हैं उनकी मैं जो लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट लिंक मैं वो सारे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप वहां से सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और पहुंच सकते हैं। और इस पीडीएफ में एम्प्लॉयमेंट न्यूज की मैं सारी चीजें शेयर करूंगा आपसे। ईच एंड एवरीथिंग, छोटी बड़ी हो वैकेंसी, किसी प्रकार की वैकेंसी को मैं स्किप नहीं करूंगा। आपके पास टाइम है तो आप मेरे से बने रहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार लाइक करके आप इसको छोड़ दीजिए, बाद में जब भी फ्री होइएगा तो आप देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पे जो निकली है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। वहां पे मैंने ये ऑलरेडी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो ये है शाहजहां रोड दिल्ली से निकली हुई है। देख लेते हैं वैकेंसी किन किन पोस्ट के लिए है। सीनियर एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए, एग्रीकल्चर इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए, देन जूनियर टाइम स्केल। तो इस तरीके से बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है और ये देखिए सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और एक ये है असिस्टेंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे। चूंकि क्या है, ये देखिए यूपीएससी के थ्रू निकला हुआ है, तो यूपीएससी क्या कराती है, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो इसमें देखिए बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट से वैकेंसियां आई हैं जिसका आप नाम भी नहीं सुने होंगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे से ये सारी वैकेंसियां देखिए, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट जियो साइंटिस्ट, असिस्टेंट केमिस्ट, है ना। और ये देखिए एक ये है लेक्चरर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर, ठीक है, ये एक वैकेंसी है। एंड देन लेक्चरर इन इंग्लिश, ठीक है, डीएस राधा कृष्णम डायरेक्ट इंस्टीट्यूट वहाँ के लिए है ये। लेक्चरर इन हिंदी या लेक्चरर इन इंग्लिश, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, थोड़ी सी सीनियर पोस्ट के लिए हो सकती है बट लेक्चरर के लिए है, जो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है उनके लिए है। तो ये देख सकते हैं, ये प्रॉपर सारी चीजें मेंशन की हुई है ना। जहाँ पे ये देखिए एज 35 ईयर, जैसे कि सभी में एज मेंशन किया हुआ है और सैलरी किस हिसाब से मिलेगी वो भी मेंशन किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कहाँ पे ये वैकेंसी, जैसे इस वैकेंसी की मैं बात करूँ लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए, तो ये कहाँ पे है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन डायरेक्ट इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहाँ के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा अगर आप टीचिंग जॉब से हैं, टीचिंग फील्ड से हैं। और ये रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। देन नेक्स्ट आते हैं, हम एक एक वैकेंसी को टच करेंगे, है ना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या चाहिए देखिए, मैनेजर चाहिए राज्यसभा राजभाषा, है ना। वन पोस्ट है और ये जो है पे स्किल्स जो होगी वो मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे देखिए चीजें दी गई हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके 12/12 तक आप इसको भर सकते हैं। ऑन बिफोर 2 days पीरियड द मीटिंग ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ है। देन एक ये वैकेंसी देख लीजिए लेफ्ट साइड में है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो यहाँ पे एक पोस्ट है किसके लिए, रिसर्च ऑफिसर न्यूट्रिशन आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये मेडिकल फील्ड से है, आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इंट्री लेवल की चीजें बताऊं जहाँ पे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाए और जहाँ पे फ्रेशर हो, चूंकि मुझे पता है कि आप फ्रेशर हैं और बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है आपको इस किसी भी फील्ड का, तो आप इसलिए आप ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख रहे हो। तो मेरे फोकस हुए कि मैं वो आप वहां तक मैं पहुंच पाऊं। एक ये वैकेंसी है नेशनल जूट बोर्ड का। अब देख लेते हैं इसमें क्या किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। सीकिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ये थोड़ा सा सीनियर लेवल के लिए है।
ठीक है, तो अगर आप इससे रिलेटेड आप हैं तो चेक कर लीजिएगा, 60 डेज होंगे लास्ट डेट। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ये एक रिक्वायरमेंट है, किस लिए? टेक्नीशियन प्रोसेस, कहाँ के लिए? फैक्ट द फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवेनको लिमिटेड, यहाँ से निकली हुई है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दी गई और लास्ट डेट 16/11/2022 है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन आइए आगे बढ़ते हैं। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, देखिए आपने इस तरह के बोर्ड के नाम भी नहीं सुने होंगे। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, यहाँ यहाँ पे क्या चीज है? कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस, तो ये कभी इसकी रिक्रूटमेंट आई होगी और यहाँ पे ये कैंसिलेशन का जो है एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी जम्मू से निकली हुई है, किसके लिए है देख लीजिए। application are the invited of the Indian national filling in the vacant position IIT जम्मू for the further details। इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, फर्दर डिटेल्स के लिए बोला है कि आप इनके ईमेल आईडी पे जुड़िए। ठीक है, एंड देन ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन बोर्ड, और ये ऑनलाइन बोर्ड के थ्रू आप इसको भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है, अब ये एक वैकेंसी देख लीजिए, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हौजखास से निकली हुई है, और जैसे कि अभी जम्मू से निकली हुई थी, अब ये हौजखास से। अब देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे पोस्टर निकली हुई हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर एंड असिस्टेंट स्टूडेंट काउंसलर। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए यहाँ पे जो दी गई है, ये सारा कुछ एज लिमिट दिया हुआ है, ये आपको सैलरी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन की हुई हैं, और ये कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है, आप जिस भी कैटेगरी में हैं। अब इसकी जो ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको भरना होगा, और 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब यहाँ से क्या निकला हुआ है? डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के लिए निकला हुआ है, और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 06 फॉर ए पीरियड ऑफ 01 वैकेंसी, यानी एक वैकेंसी है ये। ठीक है, अब एजुकेशन क्या होनी चाहिए? ये देखिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ऑफिसर अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन, ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने जो भी निकाला हुआ है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। अगर कोई आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइंग हैं तो इसको आप भर सकते हैं ना। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, सेल से वैकेंसी निकलती रहती है कि ये भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। मैकेनिकल इंजीनियर, मेट्रोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चाहिए इनको। पोस्ट देखिए कितनी अच्छी पोस्ट दी हुई है ना, इस तरीके से ये पोस्ट मेंशन किए गए हैं, और टोटल जो पोस्ट हैं 245 हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज किए गए हैं। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स दी गई है, और कुछ छूट भी है, SC ST को 5 और OBC को 3। तो आप चेक कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो। ठीक है, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, 1 by 1 इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेल MTT थ्रू गेट 2022, 3/11/2022, और ये क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल MTT थ्रू गेट। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये जो इंजीनियरिंग के जो गेट के एग्जाम्स होते हैं उसके थ्रू ये जो है आपको यहाँ पे वैकेंसी के लिए ये कंसीडर करेंगे, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के लिए है ये। अब यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली हुई है, एंड देन इसकी पे स्केल ये मेंशन की गई है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन डिप्यूटेशन बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल के लिए ये आपको यहाँ पे काम करना होगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वैकेंसी निकली कहाँ से है, ये देखिए न्यू दिल्ली से निकली हुई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। देन एक ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, कहाँ से है ये चेक करते हैं। थिल्लर नागर, ये कुछ साउथ से लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये फुलक्स परिषद तिल्लई नगर। आगे देख लेते हैं किसके लिए, लैब टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट के लिए है। अब यहाँ पे इनकी सैलरी भी मेंशन की गई है, और इसमें वैकेंसियां जो हैं लैब टेक्नीशियन 2 और लैब अटेंडेंट के लिए 1 है। अब 45 डेज जो है आपकी वैकेंसी के लिए टाइम आपको मिलेगा, तो इसको आप भर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए निकली हुई है वैकेंसीज, और किसके लिए, देखिए, कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CIPF और CAPF एंड SSF, राइफलमैन GD इन आसाम राइफल्स के लिए निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, 27/10 से लेकर 30/11 तक की इसकी लास्ट डेट होगी,
और ये देखिए वैकेंसी बहुत अच्छी है, ग्रैंड टोटल देखिए यहाँ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके दिया हुआ है, तो 24369 मतलब 24,369 वैकेंसियां हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये 116 दिखा रहा है ये कैटेगरी वाइज करके। तो ये जो है ये वैकेंसियां पहले भी निकली हुई थी, उनको ही कंसीडर करके बताया जा रहा। अब देख लीजिए वैकेंसी किस किस चीज़ के लिए निकली हुई है। ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी, आईटीबीपी, एआर, ये सभी के लिए मेंशन किया गया है। तो आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, तो ये सारी वैकेंसियां दी हुई हैं, आप इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। ठीक है, 1 बाई 1 करके पीडीएफ में जैसा कि मैंने बताया सेंड कर दिया है। और ये देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, हमने इस पे वीडियोस भी एक बार बनाई हुई थी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर्स दिए हुए हैं, आपको एग्जाम में क्या क्या आएंगे वो क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं। फीस के लिए देखिए फिजिकल एफिशिएंसी भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाई 1 करके पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, देन उसके बाद इसके लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस के लिए है, तो उस हिसाब से देखिए पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है ना। तो 1 बाई 1 करके आप इसको देख लीजिएगा, किस तरह का कोई डाउट्स और क्वेरी होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। देन अब ये देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, यहाँ से क्या है एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, रिसर्च एसोसिएट चाहिए इनको। ठीक है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर में ही होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ डिजायरेबल है, एंड देन एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स दी गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, 500 के कुछ डिमांड ड्राफ्ट निकलेंगे, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई थी, जहाँ पे आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ये रही। ठीक है सर। देन एस एन बोस नेशनल सेंटर ऑफ बेसिक साइंस, ये कुछ साइंटिस्ट के लिए निकली हुई है। तो ये देख लेते हैं वैकेंसी है किसके लिए, क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहे हैं। देखिए पीएचडी विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ये पे लेवल दिया गया है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग कैसे होगी, और ये सैलरी मेंशन की गई है। तो आप इस फील्ड से हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन एक ये देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वेमेन जसोला न्यू दिल्ली से है, और इसमें क्या वैकेंसी है, अंडर सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी के लिए है पोस्ट, और देखिए कितनी अच्छी सैलरी, एक ही पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, और 30 डेज इसकी जो है लास्ट डेट होगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है, आप इनकी, हाँ थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये देखिए आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, लॉ ऑफिसर्स, एचआर पर्सनल एंड मार्केटिंग ऑफिसर्स। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, और हर एक फील्ड के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए 44, देन एग्रीकल्चर के लिए 5, मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली। इतनी अच्छी वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं इतने पोस्टों के लिए। अब इसकी जो लास्ट डेट देख लेते हैं, ये टेंटेटिव डेट कुछ दिए हुए हैं 1 से लेके 21 तक है, तो आपके इसके बीच अगर आप फिल कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। देन ये कुछ एग्जाम्स भी होंगे आपके, देखिए प्री एंड मेंस हैं, तो प्री के एग्जाम्स 24 से लेके 31 तक हो सकते हैं दिसंबर में, और मेन के जो एग्ज़ाम हैं वो 29/1 से लेके 29/1/2023 से शुरू होंगे। तो इसको आप देख सकते हैं। अभी डीआरडीओ से कुछ वैकेंसी है निकलती रहती है, डीआरडीओ और सीआईएसआर से, तो ये जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है, आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है इसका सारी चीज़ें। देन नेशनल हेल्थ सिस्टम सोर्स सेंटर से लिए के लिए है लीड कंसल्टेंट मैटरनल हेल्थ, एक वैकेंसी है। लीड कंसल्टेंट मैटरनल हेल्थ, ये मेडिकल फील्ड्स की वैकेंसियां हैं, एक एक करके हैं। अपर एज लिमिट एंड सैलरी मेंशन की गई है। लास्ट डेट जो है 22 नवंबर है। देन नेशनल कमीशन ऑफ वेमेन, एक बार फिर से, हाँ इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए 2 कंसल्टेंट कम स्पेशल रैप्टर चाहिए, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और 15 डेज जो होंगी इसकी जो है लास्ट डेट होंगी पब्लिकेशन से। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, देखिए इस तरह की वैकेंसीज भी आती हैं। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर मैन इन इंजीनियरिंग ट्रेनीज के लिए, ये ट्रेनीज के लिए एप्लीकेशन है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आप अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहें तो। ठीक है, और ये 15 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट हुई। ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये अपर एज लिमिट है। देन श्री गंगानगर
देव खालसा कॉलेज, ये दिल्ली में है, अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है इन पोस्टों के लिए, इन डिपार्टमेंट के लिए। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड पंजाबी। एक अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली की। और टोटल वैकेंसी यहाँ मेंशन की गई हैं, सभी में लगभग 1, 3, 5, 4 के लगभग हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। देन ये देखिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको हमने हाइलाइट्स में देखा था। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, इन सब के लिए कांस्टेबल चाहिए एंड सफाई कर्मी भी चाहिए। तो और देखिए वैकेंसियां भी बहुत अच्छी हैं। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो सफाई कर्मी के लिए इंटरेस्टेड है तो आप जरूर भेजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नौकरी है। वाशरमैन हो, बार्बर हो, तो जरूर भेजिए, है ना, इससे उनका भला होगा। और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। वैकेंसियाँ अच्छी हैं, ये देखिए मेल फीमेल सारी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं ना। देन अपर एज लिमिट 23 और 25 मुझे दिख पा रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी एक बार देख लेते हैं। क्लोज्ड ऑन 22 दिसंबर, यानी 22 तारीख को दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा, तो आप इसको उसी हिसाब से आप भर लीजिएगा। देन गार्डन रिच शिप वेल्ड्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ये एक कंपनी है और इसमें देखिए किस लिए आया है, यहाँ पे कुछ मेंशन भी किया हुआ है। हाँ, ये भारत सरकार का उपक्रम है। और डिजाइन असिस्टेंट चाहिए, एंड देन सुपरवाइजर चाहिए, एंड देन सुपरवाइजर S1 ग्रेड, सिक्योरिटी के लिए चाहिए। और उसमें सिक्योरिटी, अब ये देखिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपने 1 ईयर्स का डिप्लोमा किया हो तो, है ना। तो इस तरीके से आप ये वैकेंसी को देख सकते हैं। और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक निकली हुई ICAR, जैसे मैं बता ही रहा था आपको, ICAR की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। अब यहाँ पे एक फिर से निकली हुई है SRF के लिए, सीनियर रिसर्च फेलो के लिए। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये वॉक इन इंटरव्यू है, 1 दिसंबर को ये इंटरव्यू होगा 10 बजे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं ना। देन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से वैकेंसी है। ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिकेटिंग ऑथोरिटी, ठीक है। तो ये थोड़े से सीनियर लेवल्स की पोस्टेज आती रहती हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। इसको डिप्टी कंट्रोलर टेक चाहिए इनको, है ना। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप जानकारी ले सकते हैं। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या चाहिए इनको भी, एक डायरेक्टर चाहिए, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है। देन LGV रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तेजपुर, यानी ये आसाम के पास का है। क्यों क्या चाहिए पोस्ट, डाटा एंट्री, टाइम 12 PM ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इनको डाटा एंट्री चाहिए। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ये पूरा एड्रेस है। अगर आप उस रीजन से हैं, डाटा एंट्री आपको आती है, तो आप जाके यहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हैं। देन आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वैकेंसी सर्कुलर 2 वैकेंसी ऑफ बाइंडर, देखिए इस तरह की वैकेंसियां निकलती रहती हैं। अगर आपने इसमें ITI किया है तो आप इसको कर सकते हैं, 2 पोस्ट है इसमें, है ना। ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है, क्या क्या आपको आना चाहिए। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वैकेंसियां बाइंडर के लिए बताई हैं, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, गवर्नमेंट वैकेंसी है ये। वैकेंसी एक ये है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरीट। अब यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट चाहिए इनको, ठीक है। ये भी थोड़ी सीनियर लेवल की पोस्ट है। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे ही चाहिए था इनको, ठीक है। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। देन यहाँ देख लेते हैं एक और वैकेंसी है पर में, जो स्किप हो गई हमसे। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, अब यहाँ क्या चाहिए, application invited the eligible servicing officers of person who have retired from central government। ये जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं ना। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देन गवर्नमेंट ऑफ ग्रामोन्नति मंडल कृषि विज्ञान केंद्र पुणे से निकली हुई है, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड 1 पोस्ट चाहिए, ठीक है। अब इनकी सैलरी यहाँ मेंशन की गई है और 30 डेज जो होंगी इनकी लास्ट डेट होंगी,
एक ये वैकेंसी देखिए नोएडा 62 से आई हुई है, B15 से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए इनको, है ना। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जानकारी मिल जाएगी, और 15/12/2022 इसकी लास्ट डेट होगी। अब दूसरा देखते हैं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसके यहाँ पे क्या चाहिए, डिजाइन डेजिग्नेशन ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर चाहिए इनको, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के कुछ पोस्ट हैं, चेक कर सकते हैं आप इसको। एंड कई विभागों में इनको चाहिए, देख रहे हैं आप। यहाँ अगरतला के लिए चाहिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इधर अहमदाबाद के लिए भी चाहिए वोकेशनल इंस्ट्रक्टर, इधर बेंगलोर के लिए चाहिए, है ना। देखिए इसमें वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जनरल मैकेनिक, ट्रेस मैकेनिक, प्रिंटिंग ड्यूटी, तो बहुत कुछ आता है इन सब चीज़ों में। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत सारी जगहों के लिए निकला है। अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं वोकेशनल तो आप चेक कर लीजिएगा इस वैकेंसी को, ठीक है। देखिए एक वैकेंसी ये है, पोर्ट ब्लेयर से निकली हुई है, क्या चीज़ के लिए है, अकाउंट ऑफिसर चाहिए इनको, है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप पोर्ट ब्लेयर या फिर यूनियन टेरेटरी से हैं तो लास्ट डेट जो है ये 60 डेज है, ठीक है। जो हमारी पब्लिकेशन डेट थी उससे 60 डेज जो होगी इसकी लास्ट डेट है। एक ये वैकेंसी देख लीजिए 26 वीक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। अच्छा, ये जैसे कि मैं आपसे हमेशा ही कहता आया हूँ कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ न सिर्फ आपको एक जॉब के बारे में बताता है बल्कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बारे में ही बताता है, और जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं और कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुछ बता रहा है, ये 26 वीक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स CE अप्रूव्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में है, ठीक है, विथ ऑटोमेशन। SCD थोड़ा टेक्निकल है, इसमें जो दिया भी हुआ है देख लीजिए, BE और BTECs के लिए ये प्रेफरेंस है। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडलूम्स, असिस्टेंट चाहिए इनको और स्टोनोग्राफर चाहिए। तो वैकेंसी यहाँ 2 और 1 है, और यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, 45 दिन इसकी लास्ट डेट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग इसको आप चेक कर सकते हैं ना। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए क्या चाहिए, डिप्टी लीगल एडवाइजर चाहिए, है ना। तो ये लीगल एडवाइजर मतलब कि ये लॉ से रिलेटेड है। देन सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स चाहिए। तो ये देख लीजिएगा, अगर आप फील्ड से हैं लॉ के, ठीक है, एडवोकेट हैं आप या लीगल में आप काम कर चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं। देन ये वैकेंसी हमने टच कर ली, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, ये देवघर से कुछ वैकेंसी निकली हुई है एम से। एडिशनल प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ए। ये सारे ही ग्रुप ए हैं, मतलब सीनियर लेवल की पोस्ट है, और सबकी सैलरी बहुत अच्छी होगी और पोस्ट की संख्या भी बहुत अच्छी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो। एक ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ कल्चर इंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट, ठीक है, इनको चाहिए कोऑर्डिनेटर एंड अकाउंट्स, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है, 25/11 जो है इसकी लास्ट डेट होगी। देन नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस पुणे, पुणे से आई है कुछ वैकेंसी। ये PhD एडमिशन, अच्छा ये एडमिशन के लिए है, जैसे कि मैं बताते आता हूँ। तो आप ये एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं आप, तो आप कर सकते हैं इसको, सेल साइंस पुणे, है ना। देन एडमिशन यहाँ पे एक और देखिए, वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, निफ्ट से निकली हुई है कुछ एडमिशन, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। देन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ वैकेंसी नहीं है, ये कुछ नोटिस है इनका, आप चेक कर लीजिएगा। देन सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, ये ट्रैक्टर नगर बुधनी यानी मध्य प्रदेश से निकली हुई है। इनको क्या चाहिए, स्टेनोग्राफर चाहिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ओनली, है ना। और ये 2 इनकी वैकेंसियां निकलेंगी, इसमें 2 वैकेंसी है, एंड देन सैलरी यहाँ मेंशन की गई है। और ये रहा है ये ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस जहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। देन आइए ये देख लेते हैं NTPC, ये NTPC और सेल का जो है एक ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। यहाँ मेंशन है, देखिए ज्वाइंट वेंचर ऑफ NTPC सेल, वहाँ पे इनको कंपनी सेक्रेटरीट चाहिए,
ये एजुकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड क्वालिफाइड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी इंडिया। आपको यहाँ पे मेंबर आप होना चाहिए, तभी आप कंपनी सेक्रेटरीट के लिए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीट एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इनकी अपर एज लिमिट 35 दी गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिया गया। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैन बी डन 12/11 से लेकर 27/11 तक आप इसको भर दीजिएगा। ये देखिए हेडक्वार्टर्स बंगाल सब एरिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ चाहिए। अब यहाँ पे 9 वैकेंसियां हैं और ये सारा कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसीज के लिए। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा और ये है कहाँ के लिए, कोलकाता के लिए निकली हुई है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस किसके लिए है ये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम्स। तो ECH इनवाइट एप्लीकेशन टू एंगेज फॉलोइंग मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल स्टाफ्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये उन एम्प्लॉयों के लिए है जो ऑलरेडी मेडिकल और पैरामेडिकल में रहे हों, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, मिनिमम क्वालिफिकेशन से यहाँ मेंशन किए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से पूरी है, जिसमें कुछ डाटा एंट्री के लिए भी है और कुछ ड्राइवर्स भी हैं। और ये उड़ीसा से है निकली हुई है वैकेंसी। और एनी एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर 30 नवंबर विल नॉट बी, तो 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट होगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये एक वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों चाहिए, ये देख लीजिए यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। हेड कांस्टेबल मेल फीमेल्स के लिए कितने हैं, ये देखिए अच्छी वैकेंसी है 126। एंड देन कांस्टेबल ये टेलीकम्युनिकेशन मेल फीमेल देखिए 167। तो अच्छी वैकेंसी यहाँ पे है, चेक कर सकते हैं आप इसको। ऑफिशियल वेबसाइट है, 100 रुपये की यहाँ पे कुछ फीस है, एग्जेम्प्टेड है फीमेल्स के लिए एंड एक्स सर्विसमैन के लिए। सैलरी मेंशन की गई है, अपर एज लिमिट यहाँ मेंशन की गई है, चेक कर सकते हैं आप इसको। ऑफिशियल वेबसाइट दे दिया एंड देन जो लास्ट डेट है इसकी विल बी क्लोज्ड ऑन 30 नवंबर, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। अब ये वैकेंसी है डायरेक्टरेट जनरल BSF से आई हुई है, थोड़ी सी सीनियर लेवल की पोस्ट है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल वाटर विंग। तो इस तरह की वैकेंसियां आती रहती हैं, चूंकि पोस्ट खाली हैं तो आती रहती हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। एक ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। अब ये क्या किस चीज के लिए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, ठीक है, हैदराबाद। ये हैदराबाद से निकली हुई है और यहाँ भी जो है इनको डिप्टी डायरेक्टर चाहिए, तो थोड़ी ये सीनियर लेवल की पोस्ट है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें। तो लास्ट डेट 31/12/2022 है। देन ICAR से निकली है, वॉक इन इंटरव्यू है, 1 पोजीशन ऑफ RA इन ICAR फंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो रिसर्च के लिए है ये, फिर से देख लीजिए 24 नवंबर को लास्ट डेट, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की गई है। देन आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल एडमिशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन टी मैनेजमेंट। देख रहे हैं आप, इस तरह के भी कोर्सेज होते हैं, चूंकि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। यहाँ पे टी मैनेजमेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। देन ये सेंट्रल वाटर कमीशन, अब यहाँ पे क्या चाहिए, 10 कंसल्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर। तो ट्रांसलेटर ही चाहिए इनको, ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, चेक कर लीजिएगा। देन आइए आगे चलते हैं, एक ये वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सीनियर कंसल्टेंट टेक्निकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये सीनियर कंसल्टेंट चाहिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए। आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। देन ये है PHRD डिवीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग्स। क्या चाहिए इनको, डिप्टी चेयरपर्सन प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी के लिए चाहिए, तो थोड़े सीनियर लेवल की पोस्ट है, इनको चेयरपर्सन चाहिए, है ना। देन इधर देख लेते हैं, कामधेनु यूनिवर्सिटी, देखिए एक यूनिवर्सिटी है कामधेनु, अब वहाँ क्या चाहिए, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिसिप्लिन वेटरनिटी। किस फील्ड के लिए चाहिए देख लीजिए, कामधेनु में, ये गुजरात में है, वेटरनिटी, डायरी एंड फिशरीज साइंस फैकल्टीज में इनको असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी।
द लास्ट डेट ऑफ प्रिस्क्राइब इज 19/12/2022, ठीक है। विधि साहित्य प्रकाशन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है और न्यू दिल्ली में है। इनको क्या चाहिए, प्रूफ रीडर चाहिए। देखिए, एप्लीकेशन एंड इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल ऑफिशियल टू फिल अप ऑन द पोस्ट ऑफ प्रूफ रीडर, ग्रुप सी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो ये लीगल से रिलेटेड है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में चेक कर लेता हूँ, वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, ये सॉरी, ये रहा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे इनको आपको जानकारी और मिल जाएगी, ठीक है सर। देन आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही कॉलेज है, अब इंस्टीट्यूट है। और ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं विभिन्न डिफरेंट पोस्ट के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, होम साइंस, फिजिक्स, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ईवीएस, ये इन सभी के लिए निकली हुई है वैकेंसियाँ। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं और ये कैटेगरी वाइज जो है मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो टीचर्स, टीचिंग के लिए बहुत अच्छी जॉब निकलती रहती है। मैंने जब भी एम्प्लॉयमेंट रिव्यू किया है, मैंने देखा है 3-4 वैकेंसियाँ टीचर के लिए आ ही जाती हैं कॉलेजेस में और सैनिक एंड आर्मी स्कूलों में। अच्छा, ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग्स एंड वाटरवेज, डिप्टी चेयरपर्सन, यहाँ पे एक सीनियर लेवल की पोस्ट है, इसको चेक कर सकते हैं आप। देन एलजीबी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, यहाँ से एक वैकेंसी निकली हुई है और किस पोस्ट के लिए है वो हम चेक करते हैं। इनको चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है सर। देन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मेडिकल से पूरा रिलेटेड है ये। और लास्ट डेट जो है 21/11/2022 है। तो अब जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप देखेंगे ना, तो इसमें हर एक फील्ड को टच किया गया है। और ये मेरा मानना है, ये पूरा विश्वास है मेरा कि अगर आप कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट सिर्फ 5 से 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करके इसको फॉलो कर ले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। मैं इस पे पूरा बिलीव करता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। अगर आप अच्छे से किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसियाँ देख रहे हैं, तो आप 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट में होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, बैकुल नाथ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ये कहाँ पे है, ये पुणे में है ये। और इनको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर चाहिए। सैलरी देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे मेंशन की गई है ना, चेक कर सकते हैं आप। और ऑफिशियल वेबसाइट है, लास्ट डेट 30/11/2022 है। देन इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल, यहाँ पे चाहिए इनको मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए एक पोस्ट है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट्स मेंशन कर दी इन्होंने। और 21 नवंबर जो होगी इसकी लास्ट डेट होगी। देन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, यहाँ से वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा, ये कल्चरल कोटा से है, तो आप परेशान मत होइएगा, ये आपके लिए नहीं है। आप उस कोटा से के अंतर्गत हैं तो ही आप इसको भर पाएंगे, है ना। ये सारा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए पूरे ही दिए हुए हैं, 1 बाय 1 आप इसको पढ़ लीजिएगा। एनटीपीसी से क्या हुआ है, देखिए वैकेंसी निकली हुई है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फिक्स टर्म बेसिस। फिक्स टर्म बेसिस के लिए फिक्स बेसिस फिक्स हैं। और इसमें देखिए किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है, 1 पोस्ट फॉर अप टू 5 years, ठीक है, प्रोसेस इंजीनियरिंग। और इधर एक नीचे दिया हुआ है, प्रोसेस इंजीनियर केमिकल एंड मैथनॉल। चूंकि एनटीपीसी एक भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में थर्मल एनर्जी पे काम करती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कार्बन मैनेजमेंट, बायो एनर्जी, एंड देन आईटी के लिए निकली हुई है, LANRNR के लिए निकली हुई है ना। तो ये देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप इंजीनियर हैं, आपने इन सब कोर्सेज को किया है, तो एनटीपीसी जैसी कंपनियों में काम करने का आपको मौका मिल रहा है, तो वो जाने मत दीजिएगा। देन इसकी जो लास्ट डेट है वो देखिए 18/11/2022 है। आइए देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब यहाँ पे क्या चाहिए इनको, देख लीजिए, कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, 2 पोस्ट हैं और मैक्सिमम अपर एज लिमिट तो 63 दी गई है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, सीनियर लेवल की पोस्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकली हुई है वैकेंसी, इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स, ये ग्रुप सी की पूरी वैकेंसियां होंगी। 30
27 अपर एज लिमिट यहाँ पे मुझे दिख रही है। मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। देन सैलरी भी मेंशन की गई। इंस्पेक्टर ऑफ द इनकम टैक्स लेवल 7, टैक्स असिस्टेंट लेवल 4, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1, 7 सीपीसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। ये देख लीजिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किदवई नगर न्यू दिल्ली से है। डायरेक्टर चाहिए। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, थोड़ी सीनियर लेवल की सारी पोस्टें हैं। डायरेक्टर लॉ, जेटी डीआईआर इको एंड लॉ, डाई डीआर लॉ इको एफए, सपोर्ट स्टाफ, डाई डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडी, ऑफिसर मैनेजर। तो ये चेक कर सकते हैं, है ना। ये सारा परफॉर्मा भी दिया हुआ है। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अब इनको क्या चाहिए, सीनियर मैप कल्ट्रर चाहिए। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं तो उसमें उसी तरह के अधिकारी चाहिए होते हैं। ऑफिस ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है ये। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इस पोस्ट के लिए और क्या है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। देन एक ये पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और इनको चाहिए एडिशनल जज अटॉर्नी जनरल कमांडेंट। 4 पोस्ट हैं, डिप्टी जज, अटॉर्नी जनरल, ये सारे कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इनको जज चाहिए और वैकेंसी 4 एंड 3 है। और सैलरी देख लीजिए, क्योंकि इस तरह की पोस्ट के लिए तो सैलरी बहुत ही होती है। और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके जानकारी ले सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। वायदा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देख रहे हैं आप कैसे कैसे वैकेंसियां देहरादून से आई है। इनको सारा ही चाहिए, साइंटिस्ट, सी बी, टेक्निकल असिस्टेंट, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए इनको। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा, चूँकि अच्छी एडवर्टीजमेंट है, देहरादून से निकली हुई है। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे मेंशन है ना। और क्लोजिंग जो डेट है ये देखिए मेंशन किया है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे पैराग्राफ दिए हुए हैं एक्नॉलेजमेंट के। एंड देन आगे और कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं। हाँ, एक ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन किसके लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध। अब ये है कहाँ, चेन्नई में है। और इनको क्या चाहिए, ग्रुप ए की है ये, मृथमम एंड नंजू मृथमम। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है किन पोस्टों के लिए है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एससी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनरिजर्व। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे भी बताइएगा। देन ये कुछ और पोस्ट हैं, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, ये तो मुझे समझ में आ गया, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के लिए पोस्ट है। एंड देन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें। अच्छा, एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इनको। एंड देन स्टोरोग्राफर चाहिए इनको, ग्रुप सी की वैकेंसी है। एंड देन लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए। तो ये चेन्नई से, जस्ट ए मिनट, ये चेन्नई से वैकेंसी थी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड समझ में आया। एंड देन स्टेनोग्राफर एंड लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए इनको। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। कुछ ये फॉर्म फीस भी है 750 एंड 500, चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी सारी। ठीक है, देन एक ये देख लेते हैं क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, पीजी डिप्लोमा इंडस्ट्रियल। देखिए आप ये एडमिशन के बारे में आपको दिया हुआ है कि आप एडमिशन किस प्रकार से इसको ले सकते हैं। देन आगे और देख लेते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे पैराग्राफ दिया है एक्नॉलेजमेंट के लिए, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। तो मुझे लगता है कि मैंने सारे ही पीडीएफ 48 पेज के आपके सामने पढ़ के आपको बता दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंटरव्यूज की तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।